चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी लीडर्स का। दोस्तों, अब मैं आप सभी से मिलना चाहूंगा तो अपने परिचय के साथ। दोस्तों, मेरा नाम देवेश शुक्ला है और मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती यूपी भिंडा से हूं। और आज दोस्तों, जैसा कि हमारे बीच में ये मॉर्निंग ट्रेनिंग लाइव है यूट्यूब के ऊपर भी और जूम के ऊपर भी। दोस्तों, यूटेक बिजनेस को मैं पिछले 5 महीने और आज मुझे 5 दिन हो गए हैं। 5 महीने 5 दिन इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए हो चुका है। और इस बिजनेस के अंदर आज मेरा जो रैंक है वो रैंक है दोस्तों गोल्ड रैंक, और प्लेटिनम शायद 10 फरवरी या 11 फरवरी तक प्लेटिनम रैंक भी निकल जाएगा। अब दोस्तों, मैं अगर बात करूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा, बहुत ही लाजवाब और शानदार आपके बीच में मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। जैसा कि आप सभी साथी हमारे साथ जूम मीटिंग में स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया आप सभी के बीच में। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने पीपीटी बनाया था, उसी पीपीटी को मैं आपके बीच में रिप्रेजेंट करने वाला हूं। आज का स्पेशल प्रोग्राम रहेगा, स्पेशल ट्रेनिंग रहेगा। जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं, ये प्रोग्राम सीधा यूट्यूब और जूम के ऊपर भी लाइव है। किसी भी साथी को अगर आवाज नहीं आ पा रहा है तो आप ईयरफोन हेडफोन का भी यूज करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर वॉइस भी आए। दोस्तों, आज आपसे मैं कुछ सवालों के साथ इस ट्रेनिंग को शुरुआत करूंगा। सवाल क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम सभी लोगों ने 590 रुपए लगा करके इस बिजनेस की शुरुआत किया है यूटेक जैसे शानदार प्लेटफॉर्म। लेकिन सवाल नंबर पहला कि अगर हमने इस बिजनेस की शुरुआत किया और अगर इस बिजनेस की हमने शुरुआत किया और अगर ये बिजनेस नहीं चला, अगर बिजनेस में हम फेल हो गए, अगर हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं हुए, अगर मैं टीम नहीं बना पाया, जैसी सिचुएशन आ सकती है, तो हमारा क्या जाएगा? सवाल नंबर पहला। दूसरा सवाल यह रहेगा कि मेरे दोस्त, अगर इस बिजनेस में हम आए हैं और हमारे साथ कुछ लोग आ गए और कुछ टीमें बन गई और आने वाले 5 साल में, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? इन दोनों सवालों का जवाब, उसके साथ साथ हम तीसरा सवाल भी आप पुटअप करेंगे। तीसरा सवाल भी हम पुटअप करेंगे कि अगर इस बिजनेस की हमने शुरुआत नहीं किया, हमने किया ही नहीं यूटेक बिजनेस को, तो मेरे दोस्त आपसे मेरा एक क्वेरी, एक सवाल है कि आने वाले 5 सालों में क्या बदलाव संभव है? देखिए दोस्तों, पहले सवाल का जवाब हम लोग लेते हैं कि अगर हमने इस बिजनेस की शुरुआत नहीं किया, या मैंने किया ही नहीं, मुझे यूटेक मिला ही नहीं, या मिला लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो ये बात हकीकत है मेरे दोस्त। आप लिख लीजिए कि जो जिंदगी हम बीते इन 5 सालों में जीते चले आए हैं, आने वाले 5 सालों में भी वही हालात, वही सिचुएशन, वही जिंदगी जीने वाले हैं। कुछ नया और कुछ बड़ा करने वाले हैं नहीं। यस और नो? यानी कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम रेशियो जरूर निकालेंगे, ये चेक करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 5 सालों में हमारे साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव आने वाला। अगर मैंने इस बिजनेस को इग्नोर किया या नहीं किया, या मैंने इसको ज्वाइन किया उसके बावजूद भी हमने किया ही नहीं, तो मेरे दोस्त हमारी लाइफ में जो चल रहा है, जो अभी तक चलते आया है बीते हुए 5 साल में, तो आने वाले 5 सालों में भी वही होने वाला है। कुछ बड़ा बदलाव आने की संभावनाएं नहीं है। मैं कुछ बड़ा ऐसा तो करने वाला हूं नहीं। तो मेरे दोस्त, दूसरा सवाल यह है कि अगर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया और ये बिजनेस किसी कारणवश नहीं चला, या मेरे साथ लोग नहीं आ पाए, तो आने वाले 5 सालों में क्या होगा? अरे आने वाले 5 सालों में क्या होगा मेरे दोस्त? आने वाले 5 सालों में हम डीजल भराएंगे कि नहीं भराएंगे, हम पेट्रोल भराएंगे कि नहीं भराएंगे, रिचार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे कि नहीं भरेंगे। जानिए, अगर ये बिजनेस चला भी नहीं, मैं इस बिजनेस में टीम भी नहीं बना पाया, तो भी आने वाले 5 सालों में मेरे दोस्त हम इस बिजनेस से लाखों रुपए बचाने वाले हैं। 5 सालों में लाखों रुपए इस सिस्टम से बचाने वाले हैं, केवल 590 रुपए लगा करके। अगर ये बिजनेस नहीं चला तो भी हजारों रुपए महीना बचाने वाले हैं, कभी रिचार्ज करके, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर के, यस और नो, कभी डीजल और पेट्रोल भर के, यस और नो। तो ये चीजें हैं। अगर ये बिजनेस चल गया, अगर ये बिजनेस चल गया, तो आने वाले 5 सालों में जरा उठा करके देखिए कि आने वाला 5 साल में इतिहास बदल जाएगा, हिस्ट्री बदल जाएगी। जो आज तक मैंने नहीं किया वो हम कर गुजर जाएंगे, यस और नो। तो इस बिजनेस में 3 सवाल आपके माइंड में होने चाहिए मेरे दोस्त, और इन तीनों सवालों के जवाब आपके क्लियर होना चाहिए।
जिस इंसान का ये तीनों सवाल क्लियर हो गया कि अगर इस बिजनेस को मैंने नहीं किया तो 5 सालों में कोई बदलाव तो मैं होने वाला है नहीं, लेकिन अगर इस बिजनेस को कर लिया और मेरे साथ कुछ लोग आ गए, अगर यहाँ पे टीम मैंने बना लिया और टीम बनाने में अगर मैं कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ, तो जिंदगी बदल जाएगी केवल 5 सालों में। केवल 5 साल छोड़िए मेरे दोस्त, मुझे इस बिजनेस को सिर्फ 5 महीने हुए हैं और आपके बीच में आपकी इनकम अभी मैं लाइव दिखाऊंगा। केवल 5 महीने, 5 साल जब होंगे तब आप अनुमान लगाइए कि इस बिजनेस से कहाँ और किस मुकाम पे पहुंच चुके होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच में 9 पॉइंट पे बात करूंगा सक्सेस कैसे हुआ जाता है इस बिजनेस के अंदर। अगर कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो आपके बीच में मैं 9 पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन, आज मेरे दोस्तों हम सभी लोग एजुकेशन की ओर हम सभी लोगों को फोकस करना है। एजुकेशन का मतलब समझना है। देखिए मेरे दोस्त, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूटेक बिजनेस में हम आए हैं तो ये एजुकेशन लेना पड़ेगा। अगर मुझे डॉक्टर की प्रोफेशन में जाना है तो मेरे दोस्त वहां भी मुझे 5 साल पढ़ना पड़ता है। 5 साल जो है 6 साल का कोर्स है ना। जो है आप एमबीबीएस करेंगे, उसका कोर्स है, अलग से फीस भरेंगे, समय देंगे, टाइम देंगे, और उसके बावजूद भी आप डॉक्टर बनकर के पैसा नहीं कमा पाएंगे जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे। यानी एजुकेशन के साथ हम वहां भी ट्रेनिंग लेते हैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए। अगर हमें आर्मी में जाना है तो मेरे दोस्त वहां भी हमें सुबह दौड़ लगानी पड़ती है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है, परीक्षा पास करनी पड़ती है, फिर जाकर अगर हमें टीचर बनना है तो मेरे दोस्त वहां भी हम कहीं ना कहीं सालों साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक वहां भी हम स्टडी करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। अब अगर हम यूटेक बिजनेस की बात करें तो मेरे दोस्तों यहाँ भी हमें सीखना ही होता है। अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पे हमें सीखते सीखते यहाँ इनकम करना होता है। मेरे दोस्त, आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको इनकम भी आ रहा है, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इनकम भी आ रहा है। लेकिन बाहर के किसी भी प्रोफेशन का जिनका जिनका मैंने नाम लिया, सीखते सीखते पैसा नहीं आता है। लेकिन पहले ऐसे सिस्टम है मेरे दोस्त जहाँ पे हम एजुकेशन भी ले रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट सीख भी रहे हैं और साथ साथ में इनकम भी ले रहे हैं। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमें से बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपने साथ में किसी भी पर्सन को इस बिजनेस में इन्वॉल्व तो कर देते हैं 250 लेने के लिए, 250 कमाने के लिए बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया, ज्वाइन करा दिए। लेकिन प्रॉब्लम्स यह है कि मेरे दोस्त हमारी नजर कहाँ रहती है, केवल 250 की इनकम पे। हमारा फोकस कहाँ रहता है कि सामने वाले से एक बार 250 मिल जाए। लेकिन उसको हम ये बताएं कि देख भैया, इस सिस्टम में तू आ रहा है तो पहली चीज ये है कि देख इसको सीखना पड़ेगा। मुझे जो तेरा 250 रुपया नहीं चाहिए, तेरा 250 रुपया मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं तो ये चाहता हूं कि तू इस सिस्टम से 2.5 लाख रुपया महीना कमाए, और उसके लिए तुझे जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, लर्निंग लेना पड़ेगा। अगर ये बातें जब हम अपने डाउनलाइन से बोलेंगे तो मेरे दोस्त क्या लगता है, जब हम उसको बनाने की बात करेंगे डाउनलाइन या हम एजुकेशन के प्रति लोग आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, एजुकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस की जान है एजुकेशन। अगर हम ट्रेनिंग से जुड़े रहेंगे तो इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपया क्या करोड़ों रुपया भी कमा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त सवाल यह है कि हम ट्रेनिंग से क्या जुड़ने के लिए रेडी हैं? क्या ट्रेनिंग पार्ट से हम जुड़ने के लिए रेडी हैं? अगर हम ट्रेनिंग से जुड़े रहे, जूम मीटिंग में लगातार आते रहे, आज कई लीडर्स ऐसे हैं ना जो बिना अपलाइन फोन ना करे तो जूम मीटिंग में नहीं आते। अगर अपलाइन फोन ना करे तो जूम मीटिंग में नहीं आते, और यहीं पे हम लोग पीछे रह जाते। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा पूरा ध्यान है ना, वो ध्यान एजुकेशन पे होना चाहिए। दूसरा, रिलेशन। रिलेशन चाहे अपलाइन के प्रति हो चाहे डाउनलाइन के प्रति, रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त? आज जरा जरा सी छोटी छोटी बात पे डाउनलाइन अपलाइन से नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बात पे डाउनलाइन अपलाइन से नाराज हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है अपलाइन डाउनलाइन से नाराज हो जाता है, ईर्ष्या करने लगते, गुस्सा करते। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। माफ करो यार, सबको माफ करो। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटे बच्चों को देखिए घरों में, हम जब उसको थप्पड़ लगा के मारते हैं ना, या कभी उसने कोई गलती किया मार दिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जो है वो अपने पापा को भूल गया, मम्मी को भूल गया। वो रोते हुए भी मम्मी के पास जाता है जबकि मम्मी उसकी मार रही। समझिए इस बात को। तो मेरे दोस्त, ऐसे ही हमारा रिलेशन होना चाहिए हमारे अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति। आज हमारे अपलाइन हमें कुछ भी बोल दे मेरे दोस्त, या मैं अपने अपलाइन को कुछ भी बोल दूं, लेकिन रिलेशन इतना मजबूत है ना, इतना घनिष्ठ है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ऐसा मित्रता होना चाहिए अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से। तो क्या ऐसा रिलेशन हमारा है? जिनका रिलेशन ऐसा है उनका बिजनेस चल रहा होगा, और जिनका रिलेशन ऐसा नहीं है उनका बिजनेस ठप पड़ गया होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आज आपने अपने अपलाइन को कुछ बोला है तो आज फोन लगाइए और अपलाइन से सॉरी बोलिए। अगर आपने डाउनलाइन को कुछ बोला है तो आज इस जूम मीटिंग के निकलने के बाद अपने डाउनलाइन को फोन करना कि भाई
मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी हर मुसीबत में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यानी रिलेशन हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। मतलब हमारा जो रिलेशन का पार्ट है ये बहुत बेहद मजबूत होना चाहिए। जिसका रिलेशन है इस बिजनेस के अंदर अपलाइन और डाउनलाइन से, उसका बिजनेस सदैव चलता रहेगा, सदैव पैसा कमाता रहेगा। मैं बात सिर्फ यूटेक बिजनेस की नहीं कर रहा हूं, मैं बात बाहर की भी कर रहा हूं। आप किसी भी इंडस्ट्री में है, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हम हैं, लेकिन अगर हमारा रिलेशन भी वहां है, वहां वहां भी हमें काम करने में खुशियां मिल रहा होगा। लेकिन अगर हमारा रिलेशन सही नहीं है तो वहां काम करने में भी खुशी नहीं मिल रहा होगा। चाहे जो भी वो प्रोफेशन हो, डॉक्टरी हो, टीचिंग प्रोफेशन हो, या कोई भी अदर प्रोफेशन हो, मजदूरी भी हो, मजदूरी में भी अगर रिलेशन हमारा नहीं है ना, वहां भी मजा नहीं आएगा। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? रिलेशन अपलाइन और डाउनलाइन। आगे हम बात करेंगे जल्दी जल्दी आपके बीच में। मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज कई बार ऐसा होता है कि मेरे दोस्त, जब हम किसी इंसान से, किसी पर्सन से जब हम बात करते हैं, डाउनलाइन ने हमारे पास फोन मिला दिया, डाउनलाइन ने हमारे पास फोन किया, और हम एकदम मुरझाए मुरझाए वहां पे बात कर, मुरझाए सो रहे हैं, मुरझाए मुरझाए बात कर रहे हैं, मरी हुई आवाज में जब हम बात कर रहे हैं, वहां पे वो डाउनलाइन दोबारा क्यों आपके पास फोन करे? अरे यार, किसी डाउनलाइन ने बड़े उम्मीद से आपके पास फोन किया है, उसको बोलिए हेलो सर, बताएं सर, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब इस एक्साइटमेंट के साथ, जब आप जुनून के साथ जब आप बात करेंगे, लोग आपके साथ काम करना पसंद करेगा यार, पसंद करेगा मेरे दोस्त। इसलिए हमेशा एक्साइटमेंट में रहिए, ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं। ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट आपको नुकसान करेगा। लेकिन आपके शब्दों में बिलीव झलकना चाहिए, शब्दों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, शब्दों में मोटिवेशन दिखना चाहिए। भले घर में प्रॉब्लम्स है, भले घर में पापा ने गाली दिया है, लेकिन फिर भी बात करो यार, तो मोटिवेशन लगना चाहिए। सामने वाले को जरा सा एहसास ना होता है कि आज पापा की गाली मिली। मैं खुद उनमें से हूं मेरे दोस्त। हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो महाभारत चलता रहता है। हमारा अपना काम है, मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जिसके परिवार है, जहाँ चार बर्तन है ना, जहाँ चार बर्तन है तो वो आपस में बसते रहेंगे। जिसके चार परिवार है मेरे दोस्त, बच्चे हैं, वाइफ है, हम हैं, है ना, वहां पे पूरा फैमिली है। तो छोटी मोटी दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां आते रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन उन परेशानियों को पकड़ के नहीं बैठना, उन परेशानियों को पकड़ के नहीं बैठना है। जब भी डाउनलाइन का फोन आए, जब भी डाउनलाइन का फोन आए, तुरंत मेरे दोस्त बात करना है, तुरंत ही बात करना है, देर मत करना। कई लोग तो ऐसे होते जो खाना खाते हैं और डाउनलाइन का फोन आ गया, उसको समय नहीं दे रहे। मैं दोस्त, मैं बताऊं, मैं खाना खा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, हमेशा मेरे दोस्त हर पल मार्केट में हूँ, कहीं भी हूँ, हमेशा रेडी रहता हूँ दोस्त, आ जाओ। मैं तो आप ही का वेलकम कर रहा था, कहाँ थे आप, बताएं सर क्या सेवा है मेरे लिए। यस और नो, ये एक्साइटमेंट और ये मोटिवेशन चाहिए आपके लिए इस बिजनेस में कामयाबी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में हर वह शख्स कामयाब हो जाएगा जो टारगेट बनाएगा। बिना, मेरा जो प्लेटिनम का टारगेट था वो फरवरी मंथ था, और फरवरी मंथ के अंदर प्लेटिनम निकल रहा है। टारगेट हमारा 15 फरवरी का है, लेकिन मैं इसको 10 फरवरी तक क्लियर करूंगा। प्रोग्राम था 22 जनवरी को, इसलिए मैंने उस टारगेट को बहुत खींचने का प्रयास किया, लेकिन जो हमारा टारगेट था, जो मैंने कैलकुलेटेड जो है अपना टारगेट बनाया हुआ था, वो टारगेट 15 फरवरी का था। 10 फरवरी तक हम इसको क्लियर कर देंगे, प्लेटिनम रैंक। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम किसी भी लेवल्स को अगर अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक टारगेट होना चाहिए। आज हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आज मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया है। आप मुझे बताइए, ब्रोंज कब आप बन रहे हैं? क्या आपने लिखा, आपने गोल्ड सेटिंग किया है क्या? जी, नहीं किया ना? अच्छा, कितने ऐसे हमारे भाई हैं जो मुझे यहाँ पे सुन पा रहे हैं और जिन्होंने अपने गोल्ड बनने का टारगेट बना लिया, जिन्होंने अपने सिल्वर बनने का टारगेट बना लिया, जिन्होंने अपने ब्रोंज बनने का टारगेट बना लिया है कि सर कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, सर कुछ भी हो जाए, मुझे जीतना है तो जीतना है। ऐसे कितने साथी हैं? और ये वही साथी जिन्होंने हैंड को राइज किया है। अगर इन्होंने रियल में सच में टारगेट बनाया होगा तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे दोस्त, आपकी सक्सेस आपकी कदम चूमेगी, आपकी सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। और जिस डेट में आपने टारगेट बनाया, वो टारगेट बस ये नहीं कि मेरे दोस्त झूठा टारगेट बना दीजिए अपलाइन को दिखाने के लिए, झूठा टारगेट नहीं होता। टारगेट खुद से होता है, खुद से एक कैलकुलेटेड होता है कि इतने दिन में मैं ये काम करूंगा, आज का मेरा ये टारगेट है, कल का मेरा ये टारगेट, परसों का मेरा ये टारगेट है, नरसों का मेरा ये टारगेट, तब रिजल्ट आता है। दोस्तों, एक बार और अपने ग्रुपों के अंदर आप मैसेज को डालिए। अभी मैं आपके बीच में लाइव पे डाल और स्टेटमेंट सब कुछ दिखाने वाला हूं।
दोबारा से मैसेज डालिए, सभी हमारे साथी जितने भी दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं दोबारा से ब्रॉडकास्ट पे मैसेज डालिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही धांसू अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो कुछ ऐसे टॉपिक पे मैं बात करूंगा जैसे मजा आ जाएगा, और 1 मिनट का आपसे समय लूंगा क्योंकि गले में थोड़ा सा इशू है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने तब तक ब्रॉडकास्ट पे मैसेज डाल दीजिए। वेलकम बैक ऑल लीडर्स। अब दोस्तों हमारा टारगेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि टारगेट क्या है, टारगेट कैसे बनाना है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप पर डे की डेट में अगर आप सिल्वर वाले लेवल में 2 आईडी लगा रहे हैं तो उसको 1 महीना तक आप सोचिए कि 2 आईडी अगर लग रहा है तो कितना हो जाएगा, 60 आईडी। 15 दिन में 2 आईडी लगाऊंगा, 15 से 20 के बाद मेरा 3 4 आईडी पर डे लगना चाहिए, और 20 से 30 के बाद 20 से 30 तक 4 5 आईडी एक दिन में लगवाऊंगा। इस रेशियो का ये जो ऐसा बनता है, ये ऐसा मैंने देखा है इस बिजनेस में। अगर आपको सिल्वर बनने में 40 दिन में आपने 50% किया, मान लीजिए 40 दिन में आपने 50% किया गोल्ड जाने में, कहां जाने में, गोल्ड। 40% आपने किया कितने दिनों में, 50% किया 40 दिनों में, 50% 40 दिनों में। तो नेक्स्ट जो 50% बचा है उसके लिए केवल आपको 20 दिन लगेगा। ये मैंने देखा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपके बीच में। नेक्स्ट जो 50% है उसके लिए केवल आपको 20 दिन जो है उसका आधा दिन लगेगा, उसका बिल्कुल आधा दिन लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो टारगेट कैसे बनाना है। ब्रोंज बनने के लिए तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि वो आप पे डिपेंड है। आप चाहोगे तो ब्रोंज बनोगे, आप चाहोगे तो नहीं बनोगे। लेकिन सिल्वर तो टीम से बना जाता है। सिल्वर की प्लानिंग जो है, अगर आपके टीम से रिलेशन है, जो अभी मैंने पॉइंट बताया, टीम से अगर आपका मजबूत रिलेशन है, आपने आपका गोल सेटिंग है, टीम का भी गोल सेटिंग है, और जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर मोटिवेशन है टीम के अंदर, तो आपका वो सिल्वर बनने में फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। सिल्वर बनना बिल्कुल आसान है, सिंपल है, 10 से 5 दिन का काम है सिल्वर बनना। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे बढ़ेंगे। टारगेट मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिया होगा। अब मेरे दोस्त, अगर ये जो मैंने टारगेट बनाया है, अगर इस टारगेट को हम हिट करना चाहते, इस टारगेट को अगर हम हिट करना चाहते हैं, तो आपकी जो पूरी टीम है उस टीम में क्या होना चाहिए, एक जबरदस्त शानदार प्लानिंग होना चाहिए। जिस टीम में प्लानिंग है वो टीम हमेशा विनर बनेगी, जिस टीम में प्लानिंग नहीं है वो टीम हमेशा लूजर बनेगी। आज मेरे दोस्तों मैं बात करूं, जब महेंद्र सिंह धोनी हमारे हिंदुस्तान में इंडियन क्रिकेट जब मैं शामिल हुए सन 2011 की बात है, तब हमारा भारत पहली बार विश्व कप जीता। उस टाइम पे टीम में क्या था, मोटिवेशन भी था, प्लानिंग भी था, और हमेशा कूल माइंड से वो काम करते थे। रिजल्ट ये आया कि विश्व कप जीत गए। लेकिन आज मेरे दोस्तों गर्म गर्म माइंड से लोग जो है कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट सामने आ भी रहा है। देखो, जिस टीम में प्लानिंग तगड़ी है ना, जबरदस्त वाली प्लानिंग है, वो हमेशा टीम विनर बनेगी। अगर हम चाहते हैं कि मेरे दोस्त हम विनर बने, हमारी टीम विनर बने, तो टीम के साथ जबरदस्त तरीके से प्लानिंग होना चाहिए। हमेशा हफ्ते में 1 जूम मीटिंग होना चाहिए। अगर आप सिल्वर हैं तो आपका हफ्ते में 1 जूम मीटिंग इंपॉर्टेंट है। डेली मीटिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 मीटिंग जरूरी है। अगर आप हफ्ते में 1 मीटिंग कर रहे हैं, देखो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 3 4 चीजें मैं और बताता हूँ, उसको भी आप लिख के ले जाइए, जो भी हमारे लीडर्स हैं। सबसे बड़ा चीज क्या है, आपके पास में एक बड़ा बड़ा सेमिनार होना चाहिए, मेगा प्रोग्राम। तो मेगा प्रोग्राम आपके लिए सुबह 7 बजे चलता है। उसके बाद आपके टीम में प्लान चलना चाहिए, तो प्लान रात 9 बजे चलता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे साथ है इस बिजनेस में जो हमें कामयाब करेगा। तीसरा, बीच बीच में पर्सनल मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, पर्सनल मीटिंग, पर्सनल जूम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, ये होता रहना चाहिए हफ्ते में 1 बार 2 बार। बस आपका समझ लो जीतना निश्चित है। ये 3 4 चीजें हैं जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब करता है लोगों को। अब प्लानिंग प्रॉपर आपका होना चाहिए मेरे दोस्त, किसका हमें ब्रोंज निकालना है, किसका हमें सिल्वर निकालना है, ब्रोंज बनने के लिए कितनी आईडी चाहिए, कहां पे कैसे काम करना है, पूरा अपलाइन के साथ पूरा सेटलमेंट और पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। और आप फिर गोल जो आपने बनाया है उस गोल तक आपका प्लानिंग पहुंचना चाहिए, फिर आपका लेवल निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे आपके बीच में। इस बिजनेस के अंदर मेरे दोस्त सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रहता है 6ठा और 7वां पॉइंट, जो हम लोग कई बार इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, लेकिन यही पॉइंट की वजह है मेरे दोस्त
कि हम इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। क्लोजिंग और फॉलो, क्लोजिंग और फॉलो के बारे में थोड़ा सा समझिए। आज मेरे दोस्त क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को प्लान दिया, यूटेक सिस्टम में ज्वाइन करा दिया, 250 रुपए मुझे आ गए, इनकम आ गए, बस हो गया काम। ना तो क्लोजिंग से मतलब है, ना तो फॉलोअप से मतलब। ला दिए जूम मीटिंग में, काम खत्म। अब मैं दोनों पॉइंटों के बारे में आपसे डीपली चर्चा करूंगा। अगर आपने इन पॉइंटों को समझ लिया तो मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए। पहला, क्लोजिंग। जब हम किसी सक्सेस को इस बिजनेस में प्लान दिखाते हैं, किसी इंसान को जब हम इस जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, इंस्टेंटली रात 10 बजे ही आपका फोन चला जाना चाहिए। नहीं कर पाए तो सुबह उठते ही आपका 6-7 बजे 8 बजे तक फोन चला जाना चाहिए उनके पास, और उनसे पूछना है कि भाई आपने जो प्लान देखा, इस प्लान में, इस प्लान को तो आपने समझ लिया, पूरी प्लान को आपने समझ लिया। आपको लाइन क्या बोला है, आपको अपने माइंड में ये फीड करके रखना है कि इन्होंने प्लान देखा, इसका मतलब इनको समझ में आ गया है। सवाल नहीं करना है। कई लोग तो ये कहते हैं, सर बताओ, सर बताओ हमारे सिस्टम में क्या कमी है। तो आप जब कमी के लिए बोलोगे तो कमी बता देगा भैया। कमी नहीं बोलना है, वहां पे ये पूछना है कि भाई एक बात बताओ, हमारे पूरे प्लान को आपने समझ लिया, पूरे प्लान को आपने समझ लिया, इस पूरे प्लान में सबसे खूबसूरत आपको क्या लगा, सबसे बेहतर आपको क्या लगा, सबसे खूबसूरत आपको क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो उस प्लान की सबसे खूबसूरती निकाल के बताएगा। आपने उसके माइंड को जहां सेट किया, वो वक्त वो बात बताएगा। तो कई लीडर्स ये कहते हैं, सर बताओ ऐसा कोई और प्लान हो तो बताओ। ये गलत शब्द, ये नहीं बोलना है। ऐसा कोई और प्लान हो तो बताओ। भाई मार्केट है, मार्केट में तो लाखों प्लान है, मार्केट में तो हजारों लाखों प्लान है। समझ रहे मेरी बात को। भाई मेडिकल स्टोर एक ही थोड़ी है। अभी आप जाओगे जहां मेडिकल स्टोर पे, एक मेडिकल खुला, उसको जस्ट बगल में दूसरा मेडिकल, तीसरा मेडिकल, चौथा मेडिकल खुला हुआ, खुला है कि नहीं खुला। अब वो कहे कि बताओ मेरे जैसा मेडिकल और कोई हो तो। है भाई, होगा, हो सकता है। तो हमें ये सवाल पुटअप नहीं करना, हमें सवाल ये करना है कि बताए मेरे दोस्त, आपने पूरे प्लान को समझ लिया है, अब आप मुझे बताएं हमारे इस पूरे प्लान में आपको सबसे खूबसूरत क्या लगा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा। तो उसका माइंड हमने क्या लगा दिया, सबसे अच्छा ढूंढने में। फिर वो बताएगा, मुझे यार यहाँ तो फैमिली सपोर्ट अच्छा लगा। बिल्कुल सही कह रहे सर आप, यही बात मुझे भी अच्छा लगा। उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है। अगर उसने ये कहा कि सर यहाँ पे 50% लेवल में मिलता इनकम आता है, 4% कंपनी रॉयल्टी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही चीज तो मुझे अच्छा लगा था, इसी चीज को तो मैं देख करके इस बिजनेस में आया था। चलिए आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। जी सर, अब आप अपनी आईडी रजिस्टर करिए और आईडी अपडेट करिए, सीधा बोलना है। कुछ कल हमारे दीपक सर एक सेशन ले रहे थे, सर ने उसमें बोला कि आज अगर हमें पैसे मांगने में शर्म आ रही है मेरे दोस्त, तो फिर हम रियल नेटवर्किंग नहीं कर रहे। ये बात हकीकत है। अगर आपको पैसे लगवाने से बोलने में शर्म आ रही, डर लग रहा है, तो मजा नहीं आए। आप याद करिए मेरे दोस्त, हम बचपन में कितनी बार माँ बाप से पैसे मांगे। हमारे उम्र के लड़के आज भी माँ बाप से पैसे मांगते हैं, वहां शर्म नहीं लगता। याद करिए, अगर फैमिली मेंबर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाथ पसारना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बहन बेटी की शादी हो जाए, पैसे मांगने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। एक बार सोचिए, हम रिलेशन से, जीजा से, साले से, फूफा से, ताऊ से वहां पैसे मांगने से तो नहीं शर्माते। और आप चाहते हैं कि मेरे दोस्त हमें जिंदगी भर किसी से पैसे ना मांगना पड़े, तो आज इस यूटेक बिजनेस के मेरे दोस्त, जिसको इस बिजनेस में शामिल करना, रेड आईडी लगवाया है ना आपने, उससे पैसे मांगने में कोई शर्माना मत यार। उससे पैसे मांगने में कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। किस बात का शर्माना मेरे दोस्त, हम तो तेरी जिंदगी बना रहे हैं, हम तो तेरी लाइफ बना रहे हैं। जब हम दूसरे के लिए, दूसरे के भला करने के नियत से जाएंगे ना, पैसे मांगने में शर्म नहीं आएगा। तो इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना मेरे भाई। जो चीजें, जो लॉजिक आप समझ रहे होंगे, रियल मानना इस बिजनेस में, अब आप इतिहास रचेंगे। क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया क्लोजिंग कैसे करना है। सीधा उनके पास फोन करना और बात करना और कहना, सर प्लान आपने पूरा समझ लिया, बताएं सर पूरे प्लान में सबसे खूबसूरत क्या लगे। उसके आंसर मिलेंगे, जी सर ये चीजें मुझे भी अच्छा लगा। आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। आईडी सर आपने बना लिया है या हम बताएं? सर आपने आईडी बना लिया है, आईडी बनाने का तरीका बताएं। क्या जवाब बोलेगा सर, बताओ। जी सर बिल्कुल, आप लाइन पर है ना, प्ले स्टोर से यूटेक ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ पे मेरा रेफरल है, इसको डालिए, बन गया। जी सर, अब आईडी बन गया, आप एक्टिव करिए सर, 590 रुपया से एक्टिव करिए। मैं प्लान कैसे देता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले, मेरा सवाल रहता है कि भाई आपके पास में 590 रुपया है? यस। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हैं? यस। पैन कार्ड है? जी सर।
मेरा प्लान ये है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि देखिए दोस्त, इसमें क्या है, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट पैन कार्ड होना चाहिए, लीगल कंपनी, इसलिए लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और दूसरा, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए प्राइम मेंबर बनने के लिए 590 रुपया होना चाहिए। अब मैं आपको बताता है इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है। फिर वहां पे प्लान आप बता दो, एक्सप्लेन कर दो कि पहली कंपनी ऐसी जहां पे 15 लोगों को फैमिली सपोर्ट मिलता है। दे दो यार धुआंधार प्लान। जो यूनिक सेलिंग 21 पॉइंट है ना, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम सबसे पहले आप ज्वाइन करें। और वहां पे हमेशा कहीं ना कहीं टॉपिक, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके बीच में आता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फॉलो। फॉलो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फॉलो क्या करना है। जब हमारा कोई साथी आईडी को ग्रीन कर लेता है, फॉलो यहां से शुरुआत होता है। आईडी जब हमारा कोई साथी ग्रीन कर लेता है, उसके बाद आप फॉलो 10 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, आप भूल जाते हैं, आप भूल जाइए, लेकिन मैं नहीं भूलता हूं। आज भी मेरे दोस्त रेड आईडी जिसने 5 महीना पहले मेरे साथ लगाया था, आज भी मैं उसको फोन करता हूं। 5 महीना पहले जिन्होंने मेरे साथ आईडी ग्रीन किया था, आज भी मैं उसको फोन करता हूं। फोन इसलिए करता हूं क्योंकि उसके ऊपर का अपलाइन मैं ही हूं। जब मैं सपोर्ट ही नहीं करूंगा तो बनेगा कहां से, और कोई दूसरा सपोर्ट तो करने आएगा नहीं, क्योंकि वो मेरे डायरेक्ट में। बात समझ रहे हैं लॉजिक। तो इसलिए मेरे दोस्त आप विशेष ध्यान दीजिएगा अपने टीम में, आप इन शब्दों को विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे बातें बता रहा हूँ। फॉलोअप आपका हमेशा जाना चाहिए, डेली कॉल, डेली कॉलिंग, डेली फॉलोअप, डेली कॉलिंग। दिन में 24 घंटे में एक बार आपका अपने डायरेक्ट के पास फोन जाना चाहिए। और अगर जितने भी डाउनलाइन यहाँ जो मीटिंग में सुन रहे हैं, अगर आपने अपने अपलाइन को एक बार भी फोन नहीं किया, 24 घंटा बीत गया, इसका मतलब कि हम इस बिजनेस में एक्टिव नहीं है। और अगर इस बिजनेस में एक्टिव नहीं है तो एक्टिव जैसा लाखों रुपया इनकम कैसे आएगा दोस्त। इसलिए लाखों रुपया कमाना है तो ना सोना है, ना अपलाइन को सोने देना है। अब कई लीडर्स इस जब ये लाइन बोलते हैं कि सोने नहीं देना है, तो कई लीडर्स हमको रात में 12 बजे फोन करते, 1-1 बजे फोन करते। 1 बजे फोन करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप जो प्लानिंग रात में 2 बजे 1 बजे करने जा रहे हैं ना, इस प्लानिंग को आप चाहें तो 9 बजे भी कर सकते हैं, इस प्लानिंग को आप चाहें तो दिन में भी कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे हमेशा 4 बजे उठना रहता है, 5 बजे उठना रहता है। मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझिएगा लॉजिकली। जब एक लीडर, मैं मानता हूं 3 से 4 घंटे 5 घंटे सोना जरूरी है चलना है कामयाब भाई होने। बारात में। नाचोगी फिर? कैसे नाचोगी बताओ फिर, पटक पटक के। जी माइक इनका बंद कर दीजिएगा सर। और ध्यान रखने जितने भी सेवर हमारे भाई हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा, को होस्ट का गलत फायदा नहीं उठाना है सर। आप कहीं भी मार्केट में हैं तो इसका मतलब फिर तो आप ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो आपका डाउनलाइन कैसे ट्रेनिंग की वैल्यू करेगा। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, जो मैं बातें बता रहा हूँ। चूंकि एक लीडर्स हमेशा एजुकेशन लेना है, ट्रेनिंग भी लेना रहता है, बुक भी पढ़ना है, एजुकेशन भी तैयार करना है, पीपीटी भी तैयार करना है, आपके लिए सोचना भी है, कल सुबह की प्लानिंग भी करना है, सारे काम करने रहते हैं मेरे दोस्त। इसलिए हमेशा टाइमिंग का विशेष ध्यान दीजिए, टाइमिंग का विशेष ध्यान दीजिए। जो प्लानिंग हम रात को 2 बजे करना चाह रहे हैं ना, 1 बजे करना चाह रहे हैं अपलाइन से, वो प्लानिंग हम चाहें तो रात के 9 बजे भी कर सकते हैं। आगे की टॉपिक, उसी टॉपिक जो मैंने आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात किया, एजुकेशन। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा, रिलेशन कैसे बिल्डअप करना है। तीसरा, मोटिवेशन हम सभी लोगों ने जाना। उसके बाद आज हम सभी लोगों ने जाना कि हमें सबको टारगेट बना के काम करना चाहिए। उसके बाद हम सभी लोगों ने जाना मेरे दोस्त कि हमें प्लानिंग प्रॉपर बनानी है टीम के साथ, डाउनलाइन के साथ। जो मैंने टारगेट बनाया है उस टारगेट को हिट करने के लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनाना है। क्लोजिंग कैसे करना है हम सभी लोगों ने जाना। और फॉलोअप लगातार कॉलिंग के माध्यम से करते रहना है। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सभी लोगों ने सीखा। इसके बाद में मेरे दोस्तों एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मेरे जाने के सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास हमारे पास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए। जिन साथियों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इस बिजनेस के अंदर लगातार बढ़ेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई मना कर रहा है, पड़ोसी मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, लेकिन हम कमिटमेंट है अपने आप से, सेल्फ कमिटमेंट है अपने आप से कि कुछ भी हो जाए मुझे इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना। कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कोई भी आ जाए, हालात को भी आ जाए, लेकिन मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा। मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया जहां से मैं लाखों रुपया कमा सकता हूं। आज से पहले कोई मुझे जब रास्ता नहीं देने वाला था, आज यूटेक ने मुझे एक ऐसा रास्ता दिया जहां से मैं लाखों रुपया कमा सकता हूं। चाहे मेरा पड़ोसी मना करे, चाहे मेरा घर वाला क्यों ना मना करे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं थकूंगा नहीं। जब इस कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे तब कामयाबी मिलती है, तब सक्सेस मिलती है मेरे दोस्त। चाहे जो कोई भी मना करे मेरे दोस्त, आज जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना, तो कई लोग हो सकते हैं अपने सलाह देने वाले आ जाए। इंडिया में फ्री सलाह मिलता है मेरे भाई, बिना रुपए के लोग फ्री सलाह दे देगा, फ्री सलाह दे देगा यार। 5-5 रुपए में क्या होता है, ऐसा लोग बोल देगा। एक हमारे मित्र थे जिन्होंने कहा था कि इस बिजनेस में आप 50,000 भी कमा देंगे ना, मैं यहां से आधी मूछ मुड़वा लूंगा।
अब मुझे नहीं पता कि मुझ मुड़वाएं कि नहीं मुड़वाएं, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि मेरे दोस्त इस सिस्टम से पैसे आ रहे हैं, 50,000 नहीं लाख रुपए में महीना आ रहा है। यस और नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस से लाखों रुपया कमाया जा सकता है तो हैंड राइज क्यों नहीं कर रहे हैं? हैंड राइज करिए, इस प्रोग्राम में मौजूदगी का एहसास कराइए मेरे भाई। इस सिस्टम से लाखों रुपया कमाया जा सकता है और लोग कमा रहा है, लोग कमा रहा है। बोल देगा आज तो लोग ऐसे बोल देगा कि जो हथेली ना इसमें बाल आ जाएंगे मेरे, ऐसा ऐसा लोग बोल देता है। इसका क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप 2 लाख नहीं 10 लाख भी कमा लोगे तब भी हथेली में बाल नहीं आएगा आएगा क्या? लेकिन वो लोग बोल देता है यार, लोग बोलने वाला कुछ भी बोल देता है। लोग नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ रहा है, लोग उनका पुतला बना बना के छोड़ रहा है जो पूरा देश चला रहा है। यहाँ गांव में तम्बाकू मलने वाला इंसान ये बता रहा है कि देश कैसे चलेगा, सोचो है ना। यहाँ जो व्यक्ति फेलियर इंसान है, जो किसी कंपनी में बना ही नहीं, कामयाब ही नहीं, फेलियर इंसान है, वो बता रहा है यूटेक मैनेजमेंट टीम कैसा है, वो बता रहा है यूटेक सिस्टम कैसा है। जिसने ज्वाइन ही नहीं किया, सिस्टम में आया ही नहीं। अभी कुछ वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर डली हुई है, नेगेटिव वीडियो, है ना। अब ऐसे ऐसे महारथी लोग उस वीडियो को डाल दिए, उससे पूछे कि तू बता भाई यूटेक में ज्वाइन है क्या, कितना दिन काम किया, कौन सा लेवल है, गोल्ड तक गया क्या, रॉयल्टी देखा क्या तूने? नहीं। तो ज्ञान क्यों किस किस लिए दे रहा है भाई? फिर तो वो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहा है। हम लोग क्या होते हैं, इंडिया के भोले भाले लोग, उसकी वीडियो को देख लिया, अरे यार ये ऐसा कह रहा है, बस हो गया। तो मेरे दोस्त इन चीजों पे नहीं, आप खुद अपने ऊपर आप लेकर के आइए। अगर आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए कि कंपनी लीगल है कि नहीं, तो आप गूगल पे खुद से सर्च करिए ना। एक वीडियो है देवेश शुक्ला यूट्यूब चैनल, आप जब वहां जाएंगे तो उसपे एक वीडियो डली हुई है जहां पे हमारी कंपनी का डायरेक्टर सर सम्माननीय रोहित सर ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीगलिटीज आप खुद चेक करो यार, आप खुद चेक करो। यहां तक कि वो छोड़ो, मैं आपको दिखाता हूं, मेरा स्क्रीन शेयर है सर? जी सर शेयर है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो एप्लीकेशन है अपना यूटेक, यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं इस मोर वाले ऑप्शन पे, मोर वाले ऑप्शन पे हम गए और उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है गैलरी। यहाँ जब हम गैलरी में जाते हैं मेरे दोस्त, अब आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक पीडीएफ का ऑप्शन आता है। पीडीएफ वाले बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, अब आप देखिए कंपनी का एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ना, यहां तक कि कंपनी ने यह भी दिखा दिया है कि किस सर्विस पे हम कितना कैशबैक दे रहे हैं। कल हमारा एक साथी है जो हमसे पूछ रहे थे कि सर्विस किस पे कितना मिलता है। मैंने बोला सर एक काम करिए, आप अपने गैलरी में जाइए और वहीं पे खोल के आप चेक कर लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए कंपनी का ट्रेडमार्क, कंपनी का पैन कार्ड, पूरा सब कुछ है यार। क्या चाहिए बताइए? 10 नंबर कंपनी का ले लीजिए, एमएसएमई जो है सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कंपनी के एमसीए अगर आपको चाहिए ये ले लीजिए, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए लीजिए ना। क्या चाहिए आप, कौन सा प्रूफ चाहिए? यानी एक हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी को चलने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास में। अब आप ये इस डॉक्यूमेंट से आप गूगल पे जाके सर्च करिए, गूगल पे जाके सर्च करिए। मैंने सर्च किया मेरे दोस्त, मैंने सब चीजें लाइव देखा, लीगलिटी देखा, फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं अब हम इस सिस्टम के साथ लाइफ टाइम इस बिजनेस को करते रहेंगे। हम लोगों ने डिसीजन लिया और उसके बाद मेरे दोस्तों डे 1 से फिर संकुचे नहीं, फिर पीछे नहीं कदम हटाया, केवल हमने आगे चलना सीखा है, पीछे नहीं जाना, केवल आगे चलना हमने सीखा है। अगर आपने भी इस चीज को सीखा है तो मेरे दोस्त एक दिन सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों अब समय हो चुका है 8:20, हम आपके बीच में अब स्क्रीन शेयर दोबारा से करेंगे और आप सभी, हम सभी लोग देखेंगे लाइव इनकम स्टेटमेंट। जितने भी साथी हमारे साथ आज की जूम मीटिंग में अवेलेबल है सभी से मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, हेलो आपका ध्यान किधर है, आइए इधर। गड़बड़ ना करें सर, रिगार्डिंग ना करें। जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पे हैं मैं सभी से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार और आप ध्यान से स्क्रीन पे आ जाइए और मैं आप सभी को लाइव इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये देखिएगा मेरे दोस्तों, ये है पासबुक का ऑप्शन। पासबुक वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लाइव इनकम देख पाओगे दोस्तों। आज सुबह से अभी तक का इनकम कितना आया है आप देखिए। आज सुबह से अभी तक का इनकम मेरे दोस्तों 92 रुपए आ चुके हैं। सुबह से अभी तक का इनकम 92 रुपए आ चुके हैं। अब यहाँ पे जब एक व्यक्ति प्लेटिनम जब एक व्यक्ति प्लेटिनम बनेगा तो प्लेटिनम बनने के बाद 0.6% कंपनी टर्नओवर का रॉयल्टी आने लगता है प्लेटिनम बनने के बाद। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लेटिनम का कितना हुआ है। उससे पहले हम लोग देखेंगे 30 तारीख का इनकम कितना है। इधर 30 तारीख, इधर 30 तारीख, 100 वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों कल की डेट की इनकम, कल की डेट का इनकम 2407 रुपए कल की डेट का इनकम है। अगर मैं परसों की बात करूं तो परसों तारीख नंबर 29,
आप देखिए परसों की डेट का इनकम यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, परसों की डेट का इनकम यानी 29 तारीख का इनकम 2162 रुपए। ये कितने दिन का है? मात्र एक दिन का है। 29 तारीख का इनकम, 29 फिर 28, 28 तारीख मैंने इधर दोनों तरफ डाल दिया। ओके वाले बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे हम ओके वाले बटन पे हमने क्लिक किया, दोस्तों आप सभी के बीच में आप दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से 3342 रुपया मात्र और मात्र एक दिन का इनकम। अब दोस्तों हम आगे आपसे बात करेंगे मोर वाले ऑप्शन पे चल करके। ये जो मोर वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाना है और उसके बाद आप देखिएगा रॉयल्टी क्लब ग्राफ। कल कितना था, कितने लोगों को याद है कल कितना था? कल शायद सुबह की ट्रेनिंग में 81% था, यस और नो? अब हम आपके बीच में चलते हैं रॉयल्टी क्लब ग्राफ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों आपके बीच में आप देख सकते हैं कितना परसेंट यहाँ बचा हुआ है, 83% हो चुका है। कितना परसेंट दोस्तों? 83% हो चुका है। क्या? आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम रॉयल्टी अचीव करने के लिए आप कितना परसेंट आगे जाना है? जरूर चैट बॉक्स होता तो मैं आपसे जरूर पूछता। देखिए 83% है, प्लेटिनम जाने के लिए अब मात्र 17% और वर्क बचा हुआ है, यस और नो? चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके बीच में दिखाते हैं टीम साइज। लेवल स्टेटस ये है और लेवल स्टेटस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों भयंकर टीम बनता चला जा रहा है। देखिए ध्यान से, लेवल 1 में ये कमाल, लेवल 2 में तो इतिहास रच दिया हमारे टीम लीडर्स ने, और लेवल 3 में आप देखिए मेरे दोस्तों और लेवल 4 में आप देखिए कमाल, लेवल 4 में आप देखिए कमाल 1566 आईडी लग चुका है, 1566 आईडी लग चुका है। और इसमें इस लेवल में कितना आईडी चाहिए? 1875। 1875 यानी अगर अब प्लेटिनम बनना है तो प्लेटिनम बनने के लिए 1875 माइनस 1566, यस और नो? 1566 यानी 309 आईडी अभी और चाहिए प्लेटिनम लेवल को अचीव करने की। गोल्ड बनने के लिए कितना लगता है मेरे दोस्तों? 375 आईडी, और 309 आईडी अभी और चाहिए लेवल 4 में। लेवल 4 में कितना? तो आपको ये चीजें सब कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ अंधेरे में तो नहीं है आप? अभी और उजाले में आ जाइए। अब मैं आपके बीच में लाइव डाल करने वाला हूं। अगर कोई भी हमारा साथी अभी भी अंधेरे में है या अभी भी जूम स्क्रीन को नहीं देख रहे हैं तो निकालिए मोबाइल फोन को जेब से और देखिए स्क्रीन को मेरे दोस्त, स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन को। अब मैं आपको अगर कल की डेट का इनकम के हर मिनट का इनकम दिखाऊं ना, तो पहले हर मिनट का इनकम देखिए कि हर मिनट पैसा आता कैसे। देखिए मैं आपको हर मिनट का इनकम दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, कल रात 10:37, 10:37, 10:15, 10:15, 10:15, 10:56, देखिए हर सेकंड हर मिनट पैसा आ रहा है। देखिए देखिए ये देखिए 9:28, 9:28, देखिए 9:28 का देखिए ट्रांजेक्शन, देखिए 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 9:28 का ट्रांजेक्शन। एक एक मिनट में 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 आईडी ग्रीन होता है। ये देखिए मेरे दोस्तों 9:25, 9:23, 9:17, 9:12, 9:07, 9:07, 9:07, 9:03, देखिए 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 दोस्तों 9 बजे, 8:58, 8:56, 8:52, 8:52, 8:50, 8:50, 8:48, 47 हर सेकंड आ रहा है। देखिए 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 मेरे भाई, ये देखिए 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 हर मिनट देखिए 8:11, 8:11, 8:11, 8:9, 8:08, 8:08, देखिए 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 आपका ध्यान किधर है मेरे भाई? आपका हीरो इधर है, आपका ध्यान किधर है? देखिए ये देखिए मेरे दोस्त 7:10, 7:10, 7:10, 7:10, 7:07, देखिए देखिए हर मिनट पैसा आ रहा है। अरे भाई देखो ना, आपके देखने से ही मुझे पैसा आ रहा है, आप देखोगे तभी तो पैसा आएगा। खूब देखिए, इसको देखिए, खूब देखिए, ये देखिए जितना आप देखोगे उतना पैसा आने वाला है दोस्त। आप देखिए, ये देखिए मेरे भाई 6:13, 6:13, 6:09, 6:09, 6:02, 6:02, देखिए देखिए आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए मेरे भाई, आप खूब ध्यान से देखिए 5:48, 5:48, 5:48, 5:45, देखिए हर मिनट पैसा आ रहा है। अगर आपको हर मिनट इनकम चाहिए तो मेरे दोस्तों आज और अभी यूटेक बिजनेस में दिन से दिल से दिन दुना रात चौगुना अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, मजा आ जाएगा। दोस्तों आप चलते हैं लाइव विड्रॉल की तरफ। यह है अकाउंट वाला ऑप्शन, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों अकाउंट, इनकम अकाउंट वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके बीच में यहाँ पे कितना अमाउंट डाला हुआ है? 8,142 रुपए।
हम आपके बीच में यहाँ पे 8,000 डालेंगे। यहाँ पे हम आपके बीच में 8,000 रुपए यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया, और उसके बाद ट्रांसफर टू बैंक प्रोसेस करेंगे। पैसा बैंक खाते में लेना है, यस और नो? पैसा बैंक खाते में। चलिए दोस्तों, मैंने कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर दिया, और ये पैसा देखिए 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 दोस्तों, अमाउंट डिडक्टेड सक्सेसफुली। ये देखिए मैसेज भी आ गया। आपका ध्यान किधर दोस्त? देखिए देखिए, ये देखिए 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 देखिए, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया। अब दोस्तों इस मैसेज वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए कमाल दोस्तों, ये देखिए 8:27 पे देखिए, आपका ध्यान किधर है? 2,09,000 रुपया हो चुका है। किसमें? अकाउंट में। अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितना तेजी के साथ पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है। रियली मानिए दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। अभी आपके बीच में क्या किया गया है? IMPS 8:27 पे कितना? 8,000 कितना हो चुका? तो इतना हो चुका। अब हम चलेंगे दोबारा से पासबुक की दुनिया में। HDFC बैंक, खुल जा सिम सिम, खुल जा भाई। ये देखिए देखिए, खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है। देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्त? स्टेटमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कमाल मेरे दोस्त, 8,000 रुपया अभी आपके बीच में 31 तारीख को क्रेडिट किया गया, जबकि 30 तारीख को 10,000 किया गया था। इससे पहले अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों इस सिस्टम से, तो 1,00,000 रुपया विड्रॉल किया गया था 25 तारीख को। उससे पहले अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों इस सिस्टम से, तो उससे पहले नीचे ज्यादा ट्रांजेक्शन चला गया, देखते हैं मिलेगा कि नहीं। 60,000 रुपया इससे पहले विड्रॉल किया गया था। देखिए कमाल मेरे भाई, यूटेक बिजनेस है तो मुमकिन है, यूटेक बिजनेस है तो मुमकिन है। तो दोस्तों अब हम दोबारा से आपको फिर यूटेक खोल के दिखा देते हैं कि जो हमने 8,000 विड्रॉल किया, यहाँ कितना बचा है। अकाउंट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, इनकम अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, केवल 142 रुपए यहाँ पे बचे। यस और नो? केवल 142 रुपए बचे हैं। उसके बाद दोस्तों एक और काम कर देते हैं, पासबुक वाले अंदर, पासबुक वाले बटन में भी जाके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, 8,000 रुपए अभी भी आपके बीच में विड्रॉल हुआ है। यस और नो? अब हम दोस्तों इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सभी के बीच में आदरणीय अपलायन सम्माननीय कृपाराम यादव सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप आए और इस प्रोग्राम को आगे आप कंटिन्यू करें और समापन की ओर लेके जाएं। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, नमन, आई लव है आप सभी को। और आप सभी की सपोर्ट और मेहनत की वजह से ये इनकम आ रहा है, और ये इनकम कल के डेट में आपको आएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरी मैनेजमेंट टीम, पूरी अपलाइन टीम आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय कृपाराम सर, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। अब मैं चाहूंगा कि सर आप आए और इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय देवेश शुक्ला जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी साथी आज का प्रोग्राम अटेंड किए हैं, जैसा कि मॉर्निंग में आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आज का पूरा सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों सर ने बहुत सारे पॉइंटों पे बात किया विद पीपीटी के माध्यम से। एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो है डिजिटल बिजनेस, और डिजिटली नॉलेज हमें होना चाहिए। हमारा जो ऐप है, ऐप के अंदर जो भी सर्विसेज हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। साथ ही साथ में दोस्त हम बिजनेस जो कर रहे हैं, हमें हर एक अपने बिजनेस पार्टनर से हमारा रिलेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। मोटिवेशन, हमें 24 आवर्स मोटिवेशन हमारे अंदर रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है तो आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए, और जब मोटिवेट रहें तब उस टाइम पे अपने टीम से बातचीत कीजिए और अपने टीम को फुल मोटिवेट कीजिए, क्योंकि दोस्त जो आपके पास रहेगा वही आप दे सकते हैं। अगर आप एनर्जी में रहेंगे तो आप अपने टीम को एनर्जी देंगे, और अगर आप एनर्जी में नहीं रहेंगे, डिमोटिवेट रहेंगे, तो आपकी वजह से आपके टीम के लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब जब आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा तब आप टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा जी तोड़ कड़ी मेहनत कीजिए, और टारगेट बना के काम करेंगे। जब आपने टारगेट बना लिया तो तुरंत प्लानिंग कीजिए अपने टीम के साथ। टारगेट बना लिया कि इतने दिन में मुझे ब्रॉन्ज बनना है, इतने दिन में सिल्वर बनना है, इतने दिन में गोल्ड बनना है, तो आप उसके लिए तुरंत अपने टीम के साथ प्लानिंग कीजिए, अपने हर एक लीडर के साथ प्लानिंग कीजिए। और प्लानिंग जब आपने जबरदस्त कर ली तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से सर ने बता दिया है कि फिर आपको लग जाना है मिशन पे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्रमोट कीजिए। जितनी आपके साथ में लोग बिजनेस शुरू कर चुके हैं,
आपके डायरेक्ट में लोग काम कर रहे हैं, काफी ऐसे आपके बिजनेस पार्टनर हैं जिन्होंने 5-5, 10-10, 15-15, 50-50 रेड आईडी अपने नीचे लगा रखा है। उनके साथ प्लानिंग कीजिए, आप उनके डायरेक्ट के लोगों से बात करके क्लोजिंग कीजिए, फॉलोअप लीजिए, और ये सारा काम अगर आप लगातार दोस्तों 90 दिन कर दिए, 90 दिन 90 डेज अगर भाई साहब आपने कर दिया, तो आपका लेवल गोल्ड्स होगा, आपका इनकम लाखों में होगा। जिस तरीके से अभी आप देख पाए हैं, सम्मानीय देवेश शुक्ला सर ने दिखाया, एक एक मिनट पैसा आ रहा है, हर मिनट पैसा आ रहा है। पर डे भाई साहब 3,000 4,000 रुपए की इनकम हो रही है। ये इनकम दोस्तों आप सभी को आने वाली है। इस जूम मीटिंग में उपस्थित हर एक लीडर्स को दोस्तों ऐसी इनकम आने वाली है। बस दोस्त आपको करना क्या है, जो अभी आज आपने सीखा है वही करना है। पहले तो एजुकेशन नॉलेज बढ़ाओ, वीडियो देख करके, प्लान से बात करके, बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ जाए, लोगों से रिलेशन बनाओ, रिलेशन बन जाए, फिर उसके बाद उसके टारगेट बनाओ, फिर उस पर प्लानिंग करो, और फिर दोस्तों कड़ी मेहनत करो, जम के प्रमोट करो अपने बिजनेस को। हर एक को भाई साहब, हर एक इंडिया के हर एक व्यक्ति को भाई साहब अपने बिजनेस को देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और जब आप जम के मेहनत करोगे दोस्त, यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके वो सपने जो आपने